प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मसल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर ने, जैसे उन्होंने योवेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था, वैसे ही पेंतकुस्त के दिन जितने लोग वहाँ एकत्रित हुए थे सभियों के ऊपर वो अपने आत्मा को भेजता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सभी मनुष्यों पर उंडेलूंगा। और वैसे ही होता है। लेकिन पुराने नियम में पवित्र आत्मा सभी मनुष्यों पर नहीं आता था, वो कुछ चुने हुए लोगों के ऊपर ही आता था। निर्गमन के पुस्तक में हम देखते हैं बेजलेल नाम का एक व्यक्ति, उसके ऊपर जब पवित्र आत्मा आता है उसको कारीगिरी के कार्य के लिए बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ उसको देता है। और गिनती के पुस्तक में जब परमेश्वर 70 लोगों को चुनने के लिए मूसा से कहता है, प्रभु कहता है कि जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर मैं उनमें समाऊंगा। और फिर गिनती के पुस्तक में यहोशू के बारे में देखते हैं कि जब परमेश्वर यहोशू को अगवा बनने के लिए चुनता है तो उसके आत्मा को उसके अंदर डालता है। और न्यायों के पुस्तक में हम देखते हैं पवित्र आत्मा उथनिएल के ऊपर आता है और उथनिएल इज़राइल का न्यायी बनता है। पवित्र आत्मा गिदोन के ऊपर आता है और गिदोन को युद्ध में विजय देता है। पवित्र आत्मा शिमशोन के ऊपर आता है और शिमशोन को सामर्थ्य देता है। और पहले शमूएल की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि जब साउल को शमूएल जब राजा होने के लिए अभिषेक करता है तो शाऊल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतर आता है। लेकिन बाद में उसके जीवन में जब प्रभु से अलग हो जाता है तो पवित्र आत्मा उसको छोड़कर चला जाता है और एक दुष्ट आत्मा उसके अंदर आ जाती है। लेकिन पहली बार बाइबल में किसी व्यक्ति के बारे में हम ऐसे पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आया और उसके ऊपर ठहरते हुए हम पढ़ते हैं, और वो प्रभु यीशु है। यूहन्ना रचित सुसमाचार यूहन्ना 1:32 में हम पढ़ते हैं कि मैंने आत्मा को कबूतर की नाई आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर ठहर गया। मैंने बहुत सारे लोगों को इस प्रकार कहते हुए सुना है कि प्रभु यीशु 3.5 साल में इतनी बड़ी मिनिस्ट्री कैसे कर पाया। उस समय पे ना इंटरनेट था, ना रेडियो मिनिस्ट्री था, ना कोई टीवी मिनिस्ट्री था, तो प्रभु यीशु ने ऐसे कैसे किया। भाई और बहनों, उत्तर हमारे सामने है। उसकी मिनिस्ट्री शुरू होने से ठीक पहले पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आता है और उसके ऊपर ठहरता है। और उसने हमें ये वायदा किया है यूहन्ना 14:12 में कि तुम इससे बढ़कर काम करोगे, और इसीलिए ही उसने पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर ठहरने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए पेंतकुस्त के दिन इस संसार में भेजा। हालेलुया। हमने पिछले एपिसोड में लेवीय व्यवस्था 23:16 में से भी देखा कि किस प्रकार परमेश्वर इजरायलियों से कहता है कि यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। नया अन्न बलि माने फ्रेश जो फसल कटता है उसमें से। अब देखिए, पेंतकुस्त के दिन उस समय में यहूदियों की परंपरा के अनुसार ये माना जाता है कि तीसरा महीना जो चलता था उस समय जो फसल कटता था वो गेहूं का था, और पहले महीने में जो उनका त्योहार था जहां उनको फ्रेश फसल ले जाना था, उस समय जो फसल कटता था वो बार्ली का या तो फिर जौ का था। देखिए, पूरा नए नियम में जो कलीसिया की शुरुआत होती है पेंतकुस्त के दिन एक कटनी के साथ, एक फसल के साथ शुरू होती है। वहां पे 3000 आत्माओं को परमेश्वर बचाता है, और वो जो कटनी है, वो जो फसल है, वो आज भी चलता आ रहा है, वो फसल कटता है आज भी। प्रभु यीशु, हम जो कलीसिया है, हमें गेहूं के साथ तुलना करता है। मत्ती 13वें अध्याय में वो कहता है कि गेहूं और जंगली दाने एक साथ उग रहे हैं और उन्हें उगने दो। और देखिए, ये जो जंगली दाने हैं वो दिखने में बिल्कुल गेहूं जैसे होते हैं, सिर्फ एक एक्सपर्ट ही ऐसा होता है जो उसको पहचान सकता है। लेकिन एक दिन आ रहा है, उस दिन जो कटनी, जो फाइनल कटनी होगी, उस दिन स्वामी के सामने गेहूं और जो जंगली दाने हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। भाई और बहनों, आए हम अपने आप को परख कर देखें, अपने आप को जांच कर देखें कि क्या आज हम कलीसिया के अंदर गेहूं के समान है या तो फिर उस जंगली दाने के समान है। यीशु ने कहा यूहन्ना 12:24 में कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो वो बहुत फल लाता है। क्या हम अपने लिए जी रहे हैं या तो फिर क्या हम अपने स्वामी के लिए जी रहे हैं? आए हम अपने आप को परख कर देखिए, अपने आप को जांच कर देखिए कि आज हम कैसे हैं। हम पवित्र आत्मा के साथ
एक गहरे रिश्ते में क्या हम चल रहे हैं? आज एक ऐसा समय आ चुका है जब लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ को, उनके उपस्थिति को चाहते नहीं हैं। भाई और बहनों, ये वो दिन है जब हमें पवित्र आत्मा की बहुत अधिक ज़रूरत है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए, उनके साथ एक गहरे रिश्ते में बढ़ने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, पवित्र आत्मा से मांगे, प्रभु यीशु से सहायता मांगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।